गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक कंसंट्रेशन टर्म होती है जिसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये होती क्या है? तो जैसे बाकी कंसंट्रेशन टर्म होती हैं वैसे, जैसे मो जो मोलैरिटी हो गई, जैसे मोलैरिटी को हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी को हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। वैसे ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ भी होता है। जैसे हम मोलैरिटी को कहते हैं ना, मोलैरिटी को हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी को कहते हैं number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। क्या होती है मोलैरिटी? वैसे ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस, या अमाउंट की जगह अगर मैं लिखूं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ऑन decomposition of 1 liter of हाइड्रोजन peroxide, उसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। अब इसको डिराइव कैसे किया जाता है? इसके फॉर्मूले कैसे आता है? फॉर्मूले सबको पता होता है लेकिन डेरिवेशन नहीं पता होती। तो डेरिवेशन कैसे की जाती है? जो H2O2 है वो डिकम्पोज होता है H2O प्लस O2 में। तो अगर मैं इसको बैलेंस करूँ, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक? तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं सब कुछ STQ पे देख रहा हूँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे अगर मैं देख रहा हूँ सब चीज, तो मैं बोलूंगा O2 जैसे ही O2 2 मोल H2O2 से 1 मोल O2 प्रोड्यूस होता है। 1 मोल H2O2 से हाफ मोल O2 प्रोड्यूस होगा। अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे देखूं तो जो वॉल्यूम होता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का, वो होता है 22.4 लीटर। तो मैं लिख सकता हूँ 1 मोल ऑफ H2O2 produces 11.2 लीटर ऑफ O2। अच्छा, तो मैं इसको एक तरीके से और कह सकता हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर 1 लीटर में m मोल्स ऑफ H2O2 प्रेजेंट है, क्योंकि 1 मोल जो है वो 11.2 लीटर वो तो प्रोड्यूस है, तो m मोल कितने प्रोड्यूस करेंगे? 11.2 इंटू m। ठीक। और नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मोलैरिटी। यही आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ होता है। इसको 11.2 इंटू मोलैरिटी। ठीक। और नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है मोलैरिटी इंटू एन। और इसका जो एन फैक्टर है वो कितना है? वो है 2। तो नॉर्मल मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? n/2। तो अगर नॉर्मेलिटी टर्म्स में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? नॉर्मेलिटी बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 5 10 2 6 12 इंटू नॉर्मल। ये यहाँ पे 2 फॉर्मूले होते हैं वॉल्यूम। तो जैसे बाकी कंसंट्रेशन टर्म होती हैं
वैसे ये भी कंसंट्रेशन टर्म होती है जो स्पेसिफिकली डिफाइन की गई है हाइड्रोजन पर कंसंट्रेशन को बताने के लिए। और ये कैसे डिफाइन, जैसे बाकी सारी कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन, इसको डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ O2 गैस लिबरेटेड ऑन डीकम्पोजिशन ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड।